जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं एमजे सोलार सॉल्यूशन के मेलरोन। मेलरोन जी, आप हमें बताएंगे कि आपने जैसा बताया मुझे कि कम से कम जो है ये सोलार सिस्टम जो है वो 3 किलो वाट का जो है होता है, यानी किसी को अगर लेना है तो वो 3 किलो वाट का लेगा। 3 किलो वाट का अगर कोई सोलार सिस्टम पूरा परचेज करता है, उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी और वो यूनिट कितना जनरेट करेगा? बेसिकली अगर अपन देखें ना तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो अपन इंस्टॉल करने का सोचे तो 3 किलोवाट इज लाइक इनिशियली 3 किलोवाट परफेक्ट बैठता है। 1 किलोवाट भी अवेलेबल है, 2 किलोवाट भी अवेलेबल है, लेकिन वो कैसा ना रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपको परवड़ेगा नहीं। 3 किलोवाट में अपना रिटर्न इन्वेस्टमेंट 4 साल में अपना रिटर्न इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 3 किलोवाट में अपना 3600 यूनिट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साल का 3600 यूनिट्स अडानी से अगर आप यूज कर रहे हैं, ओके, तो आपने अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम डाला 3 किलोवाट का, 3600 यूनिट्स बन के वापस अडानी को दिया जाएगा और आपका सोलर बिल के हिसाब से सिर्फ फिक्स चल जाएगा। 100-150 रुपए कुछ आना चाहिए आपको, अगर रेसिडेंशियल रहेगा, उससे ज्यादा लाइट बिल आपको आएगा नहीं। तो बेसिकली 3 किलोवाट इज मिनिमम, बट रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपका 3-4 साल के अंदर निकल जाता है पैसा। यानी अगर कोई 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम लगाता है, वो 4 साल में उतना यूनिट कंज्यूम करता है कि वो निकल जाता है। 4 साल के बाद वो फ्री रहेगा। तो वो कितने साल तक इसकी लास्टिंग है? इसका लाइफ अपना 25 इयर्स सोलर पैनल जो है इसका 25 इयर्स परफॉर्मेंस वारंटी है। अभी इन्वर्टर अगर बोले ना तो इन्वर्टर में अलग अलग ब्रांड है। कोई इन्वर्टर 15 साल का वारंटी देता है, कोई इन्वर्टर 5 साल का वारंटी देता है, कोई 7 साल का वारंटी देता है। तो अगर आपने 15 इयर्स का वारंटी का इन्वर्टर डाला तो आपको 15 इयर्स तक इन्वर्टर का कुछ खर्चा नहीं आएगा, 25 इयर्स सोलर पैनल का कुछ खर्चा नहीं आएगा और 0 मेंटेनेंस है। इसमें मेंटेनेंस सिर्फ आपको एक क्लीनिंग पार्ट है, सिर्फ क्लीन करना, वो भी 15 दिन में जो डस्ट बिटता है। बारिश में तो आपको क्लीन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको 4-5 महीना। बाकी जो मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में थोड़ा डस्ट बैठता है तो डस्ट क्लीन करने का काम है, बाकी इसमें और दूसरा कुछ काम नहीं है। मेंटेनेंस 0 है। अब ये बताइए कि जो 3 किलोवाट का सोलार सिस्टम है जिसकी लास्टिंग आप बता रहे हैं 25 साल है, 25 साल तक चलती है, लेकिन उसका जो इन्वर्टर है वो 7 साल या 8 साल के अंदर चेंज करना रहता है। उसका जो भी अमाउंट आता है वो आपको पे करना है, जैसा आपने बताया कि 50-1000 रुपये आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये छोड़ के ठीक प्योर 3 किलोवाट का अगर किसी को सिस्टम लगाना है तो उसको कितना खर्चा आएगा? 1,80,000 से 2,20,000 एक रेंज है। ये 3 किलोवाट किलो अपना पर किलोवाट के हिसाब से हम लोग का प्राइसिंग रहता है। हम लोग का पर किलोवाट समझो 50,000, 55,000, 60,000 डिपेंड ऑन द ब्रांड दैट यूजिंग। तो समझो अभी 10 किलोवाट की जरूरत है तो 50,000 रुपए पकड़ो फॉर एग्जांपल किलोवाट, तो 5 लाख का खर्चा है। अभी आपका जो किलोवाट कैलकुलेशन कैसा रहेगा, जैसा आपका यूनिट्स कंजम्पशन है, बिहेवियर जो आपका यूनिट्स का है, उस बेसिस पे अपना यूनिट्स कैलकुलेट होता है कि कितना किलोवाट इनको जरूरत है। तो जितना किलोवाट अगर मैं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल आपको 10 किलोवाट की जरूरत है, जो हिसाब से आपका लाइट बिल आता होगा, तो 10 किलोवाट के बाद आपने सोलर इंस्टॉल करने के बाद आपको लाइट बिल नहीं आएगा। सिर्फ जो फिक्स जो अपना मीटर बंद रहता है ना, जैसे आप समझो आपको घर है जिसमें मीटर लगा हुआ है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे, जो बिल आते थे वो 100-150 मिनिमम वो जो फिक्स चार्जेस रहेगा सिर्फ उतना आएगा, बाकी उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। ये जो सोलार सिस्टम जो आप बता रहे हैं वो सोसाइटी पे किस तरह से लगाया जा सकता है या कॉमर्शियल जगह पे किस तरह से लगाया जा सकता है? देखो, कमर्शियल लोग के लिए तो बहुत बेनिफिट है। हाँ। उसका रीजन ये है कि कमर्शियल में अपना लाइट बिल का जो पर यूनिट आता है ना, अडानी का हुआ, दूसरा कोई ब्रांड, अपना 13 to 14 रुपीज कमर्शियल लाइट बिल आता है। ओके, तो 13 to 14 रुपीज इज वेरी बिग अमाउंट। रेसिडेंशियल में 9 रुपीज आता है, तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में जल्दी हो जाता है। और उसमें भी लाइट बिल 0 होता है, इसमें भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कमर्शियल में कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा। कमर्शियल वाले को सबसे बेनिफिट चीज है ये, मतलब बिजनेस में एक असेट की तरह है। और इसमें कुछ मतलब जो बड़े बड़ी फैक्ट्रीज है जो लाख रुपए बिल भरते होंगे, कोई ऐसा भी फैक्ट्रीज है जो 10-10 लाख रुपए भी लाइट बिल भरते हैं। आई हैव कम अक्रॉस पीपल पेइंग 10 लाख रुपीज लाइट बिल पर मंथ। तो 10 लाख रुपए का एक अंदाज बताता हूँ, रिटर्न इन्वेस्टमेंट जैसा बताया ना, समझो 10 लाख आप लाइट बिल भर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, साल का आप 1 करोड़ 20 लाइट बिल के पीछे खर्चा करें, इंडस्ट्री जो बड़े बड़े हैं, तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ना 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ के अंदर एक प्रोजेक्ट कॉस्टिंग आता है। ये बड़े फैक्ट्रीज के लिए बोल रहा हूँ, एक अंदाज। तो 3 साल में आपका पैसा निकलता है, बाद में लाइट बिल का पैसा बच जाता है। समझो 10 लाख का लाइट बिल में पकड़ो, लाख रुपए का लाइट बिल पकड़ो, लाख रुपए में आप 12 लाख रुपए लाइट बिल भर रहे साल का, 12 लाख रुपए लाइट बिल भर रहे, तो आपको 40 लाख के अंदर का सिस्टम बैठ जाएगा सोलर का। उसके बाद आपका रिटर्न इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। और समझो बड़े बड़े जो कंपनी है, फैक्ट्रीज है, समझो इन लोग प्लान करते हैं अभी नहीं, अपन 2 साल बाद डालते, फॉर एग्जाम्पल
2 साल दबा डाल रहे, मतलब आपने एक 12 लाख 1 ईयर 2 ईयर्स का 24 लाख रुपीज एक डोनेशन समझ के आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दे दिया, डिस्कॉम कंपनी जो भी है, आपने उतना डोनेशन समझ, आई एम यूजिंग द वर्ड डोनेशन बिकॉज वो डोनेशन ही हो गया, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया है, अगर आप सोलर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम डालते हैं, आपको अगर लाइट बिल एलिमिनेट होता है, देन पीपल शुड गो फॉर दैट थिंग। इसमें बेस्ट प्रोडक्ट है अगर आप कमर्शियल कोई यूज है। लेकिन इसमें एक और चीज देखना है कि आपका जो कंपनी है, आपका जो फैक्ट्री है, इसका लाइफ कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है जिसको जो आपको मालूम है कि 1-1.5 साल में मेरे को बंद करना है, तो आप डाल के मतलब नहीं, आपका लाइफ भी लॉन्ग रहना चाहिए कि मेरा 10-15 साल तो बिजनेस चलने वाला ही है। ऐसा बिजनेस रहेगा तो ही डालना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपन 4 साल बोलते हैं, तो उसके बाद बेनिफिट भी मिलना चाहिए। किसी को टेम्पररी लाइट बिल आता है, तो टेम्पररी लाइट बिल के पीछे आप टेंशन लेंगे तो इट इज नॉट वर्थ। ये लाइफ लॉन्ग सोच के चलना है। एक बेसिक आपको एक आंसर दो इस चीज का, जैसे कि भाड़े के घर पे रहना और खुद का घर फ्लैट लेना और लोन पे लेना। जो आप भाड़ा भर रहे हैं, आप ईएमआई भर रहे हैं, तो खुद का ही रहेगा ना। अभी भाड़ा आप भरेंगे, भाड़ा जैसे ये जो आप लाइट बिल भरते हैं भाड़ा ही है, तो आपको अगर ऑप्शन दिया है तो यू शुड गो फॉर सोलर। ओके तो मतलब बेसिकली अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा बेनिफिटेड है, जिनका कॉमर्शियल बिजनेस है, फैक्ट्री है, और वो जिनके पास कम से कम ये सिस्टम है कि उनके पास 3 किलोवाट के लिए 300-400 फीट की स्क्वायर फीट का जगह हो जहां पे वो सोलार पैनल लग सके, उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है। मतलब सोसाइटी में किस तरह से बेनिफिट है ये? सोसाइटी में देखो, मैं जितने भी सोसाइटीज में अक्रॉस आया हूँ ना, जब भी मेरे को अप्रोच किए, एक चीज मैं देखा हूँ कि सोसाइटी में देखो, अभी समझो आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग का साइज में कैसा रहता है, आपके फ्लैट एक टावर रहेगा, समझो 7 फ्लोर्स का मैं एक बिल्डिंग पकड़ता हूँ, उसमें 12-15 फ्लैट रहेंगे, तो 12-15 फ्लैट के हिसाब से सबको अगर सोलर डालना है ना, उतना उनके पास टेरेस नहीं मिलेगा, क्योंकि टेरेस का एरिया छोटा गिर जाता है। तो उसमें उन लोग क्या करते हैं, जो उन लोग का लिफ्ट है, मेंटेनेंस का जो लाइट बिल आता है, मैं आपको एक रफली बताऊं ना, 7 फ्लोर का बिल्डिंग के पीछे ना 15 से 18 हजार रुपए लाइट बिल आता ही। ओके 15 से 18 हजार लिफ्ट का, यानी मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस हर महीना सोसाइटी कंट्रीब्यूट करके 15-18 हजार रुपए देना ही पड़ता है उनको। समझो आपने सोसाइटी में कैसा, अगर वो मेंटेनेंस के हिसाब से अगर सोलर डाले ना, तो जगह भी मिलता है और किसी का ऑब्जेक्शन भी नहीं आता है। तो वो हिसाब से अगर आपने सोलर डाला तो सोसाइटीज में उनको वो बेनिफिट है कि आपका जो मेंटेनेंस में 500-600 रुपए जो महीने का जाता होगा वो बच जाएगा, जो आप दे रहे। और सोसाइटी कैसा है, देखो आप 15-20 हजार रुपए लाइट बिल जो भर रहे, आप 10 साल तक भरते ही रहेंगे ना, तो उतने में तो आपको 4 साल में आपका सोलर का पैसा निकल जाएगा। तो जिस सोसाइटी का फंडिंग रहेगा, जो सोचते हैं टू इन्वेस्ट बेस्ट प्लेस, जैसे सीसीटीवी कैमरा हर सोसाइटी ने डाला है, सोलर इज ऑल्सो इन फ्यूचर यू हैव टू पुट। आज नहीं डालेंगे 2 साल बाद डालना ही है, ये गारंटेड है। जैसे टाटा स्काई, डिश टीवी, ये सब हुआ, एक टाइम पे सब लोग केबल यूज कर रहे थे, लेकिन आज सबके घर पे मिल जाता है। ये भी चीज एक दिन सबके घर पे डालना ही है, लेकिन जो पहला डालेगा वो इसमें बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट हुज इनिशियली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मिनिमम 3 किलोवाट का कोई सोलार सिस्टम बिठाता है, तो उसको 1,80,000 से लेके 2,20,000 रुपए तक खर्च आएगा। और ये सोलार सिस्टम जो है 25 साल तक चलता है। हर 7 साल में एक एवरेज खर्चा उसका 50,000 रुपया इन्वर्टर का आएगा। और जैसा आपने बताया कि बायबैक, यानी कि इस 4 साल में इतना वो इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट हो जाता है कि आपके पूरे सोलार सिस्टम का जो पैसा जो आपने खर्च किया है वो 4 साल में निकल जाता है। बाकी के आपको 21 साल कहीं ना कहीं ये चीज फ्री यूज करने के लिए मिलते हैं, राइट। तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? अभी दूसरा एक बात बताऊंगा, ये चीज में ना एक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल नॉर्मली व्हेन आई अप्रोच विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मेरे जैसा बहुत दूसरे भी कंपनीज है, लेकिन क्या होता है उन लोग ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता है। पहली चीज, सोलर इज वेरी ट्रस्टेबल। जो सोलर आप दूसरा कुछ सोचते होंगे जैसे वाटर हीटर, ये जब प्रोडक्ट्स आते हैं, ये चीज जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है ये टोटली डिफरेंट है। ये अपना अभी इसमें 2 प्रकार के सोलर होते हैं, एक ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड में कैसा, उसमें बैटरीज यूज होते हैं। ऑफ ग्रिड में ये चीज में बैटरीज का खर्चा भी नहीं है, कुछ नहीं है, बैटरीज लगते भी नहीं है। जब भी सोलर का नाम आता है ना, दूसरा एक टॉपिक क्या होता है, पब्लिक पूछती है यार इसमें मेरा एसी चलेगा क्या, अरे इसमें मेरा फैन चलेगा क्या, फ्रिज चलेगा क्या। आपका कोई भी चीज ऑन ग्रिड में चलना ही है। आपका वो इक्विपमेंट से और आपका सोलर डालने से कोई लेना देना नहीं है। वो आपसे सिर्फ आपका जो डिस्काउंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल अडानी हुआ, आपका उससे टाई अप है। तो आपका बेसिकली सिर्फ लाइट बिल कम करने का चीज है। फॉर एग्जाम्पल बारिश का टाइम है, बारिश में थोड़ा धूप अपना कम रहता है, तो आप बोलेंगे आज का टाइम में क्या होगा अपना बारिश में, तो अपना कैलकुलेशन जो होता है ना वो यूनिट्स के ऊपर है। तो मार्च अप्रैल मई में आपने एक्सेस यूनिट बना के ऑलरेडी देके रखा है डिस्कॉम कंपनी में,
और आपका अलग से एक सोलर बिल आता है। ऐसा नहीं कि मतलब अलग से आपको एक मीटर लग के मिलेगा हर एक चीज का, और टोटली डिफरेंट टॉपिक है। और इसमें और डिटेल चाहिए रहेगा तो मेरा नंबर तो आपके पास है ही, कभी भी फोन करो। मेरे से नहीं भी लगाना चाहते होंगे, फॉर एग्जांपल आपका दूसरा कोई टच में कोई कंपनी रहेगा, उनसे लगवा दो तो भी मेरे से फ्री एडवाइस लो। मैं 1 रुपया आपसे चार्ज भी कुछ नहीं करूंगा। हर एक चीज में एज अ फ्रेंड आपको डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग आपको हेल्प कर सकता हूँ। भले मेरे से डालना हो या नहीं डालना हो, दैट डजंट मैटर, बट आई विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरीथिंग विद रिगार्ड्स टू सोलर। चलिए, अच्छी बात है। ये दोस्तों ये एमजे सोलार सॉल्यूशंस के मेलबोर्न है और इन्होंने कहा है कि 3 किलोवाट का अगर आप जो है सोलार सिस्टम लगाते हैं तो उसका 1,80,000 से लेकर 2,20,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और ये जो बायबैक, अगर इसकी जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 4 साल में इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि वो 4 साल में आपको बायबैक हो जाएगा। बाकी के 21 साल आपको कहीं ना कहीं ये फ्री यूज करने को मिलेगा, लेकिन हर 7 साल में आपको 50,000 रुपए का खर्च आ सकता है, डिपेंड अपॉन इनका जो इन्वर्टर होता है उसको लेकर के। दूसरा, ये जो सोलार सिस्टम बैठता है इसके साथ जो है ये जिस भी कंपनी का आपके पास समझो लाइट है, मीटर है, यानी अडानी का है, टाटा का है, रिलायंस का है, तो वो उसके साथ अपने आप जो है टाइप हो जाता है। आप जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जनरेट होता है वो वहां चला जाता है और आप जितना यूज करते हो उसका आता है। सपोज अगर आपके यहाँ 500 यूनिट हर महीने जो है यूज होता है और आपका सोलार सिस्टम अगर 500 यूनिट बना रहा है तो 500 यूनिट जो है वहां चला जाएगा, आपको कोई बिल नहीं आएगा। दैट्स राइट। और अगर 500 यूनिट की जगह पे समझिए 600 यूनिट जनरेट हुआ, आपका यूज हुआ और आपने 500 यूनिट ही बिजली जनरेट किया है, तो वो 100 यूनिट का पैसा आपको जिस भी कंपनी का मीटर है आपके पास, अडानी या फिर टाटा या फिर और कोई, उनको आपको पे करना होगा। तो दोस्तों ये सीधा सीधा ये एक लॉकडाउन के दरमियान ऐसा पता चला, लोगों को एहसास हुआ कि लाइट बिल जो है किस तरह से आया है। तो ऐसे में अगर जिनके पास कॉमर्शियल यूज है लाइट का, अगर वो सोलार सिस्टम को यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा, सोसाइटीज अगर अपने मेंटेनेंस में, यानी जिस सोसाइटी में समझिए कि लिफ्ट वगैरह है और उस सोसाइटी का बिल बहुत ज्यादा है आता है, तो ऑन एवरेज जैसा इन्होंने बताया कि 7 महले की बिल्डिंग है अगर, तो 15 से 20,000 लाइट का बिल आ ही जाता है पूरा अगर देखा जाए। तो उसको बचाने के लिए सोसाइटी के टेरेस पे आप सोलार सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे आपको वो भी पैसा 4 से 5 साल में आपका पूरा बायबैक हो जाता है और कहीं ना कहीं 21 साल आपको एक्स्ट्रा यूज करने के लिए मिलता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इस मामले में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी गाइडलाइन चाहिए, तो इनका नंबर वीडियो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, आप उस पे इनसे कांटेक्ट करके इन पूरी चीजों को समझ सकते हैं और समझ करके अगर आपको जरूरत है तो आप अपने पास अपने यहाँ सोलार सिस्टम लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ हैं मिस्टर सद्दाम। इन्होंने इस तरह का जो है एक प्लांट लगाया हुआ है। आप बता पाएंगे कि ये प्लांट आपने कब लगाया, कितना खर्च आया और ये कैसा है? क्या आपके ऑफिस में जो लाइट जल रहा है ये सोलार सिस्टम के जरिए चल रहा है या और कुछ है? जी बिल्कुल, मैंने ये जो सोलार सिस्टम है जनवरी 2020 में लगाया है और बिल्कुल ये मेरी जितने भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी चल रही है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, एसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, कैमरा है, सीसीटीवी, सभी चीज सोलार सिस्टम पर चल रही है। ये सोलार सिस्टम जो आपने लगाया है वो कितने वॉट का है और कितना खर्चा आया आपको इनिशियल में? मैंने 5 किलोवाट का सोलार सिस्टम लगाया जिसके लिए मुझे टोटल अराउंड 3 लाख का खर्चा आया। और मुझे कहा गया जैसे कि 4 साल के अंदर ये जो मेरा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है पूरा रिकवर हो जाएगा और वैसा हो भी रहा है। मैंने अराउंड 6 महीने का भी एक्सपीरियंस ले लिया है जिसमें मुझे लाइट बिल बिल्कुल भी भरना नहीं पड़ा है। ये जो लाइट बिल पहले आता था आपका, जो आप जैसा बता रहे हैं आपने 5 किलो का यूनिट लिया है मुझे लगता है, तो आपका पहले जो लाइट बिल आता था वो कितना आता था? यहाँ पर मुझे पहले लाइट बिल आता था 12 to 13,000 रुपीज मेरा लाइट बिल आता पर मंथ। यस, पर मंथ। और आज मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी जो 440 रुपीज फिक्स चार्जेस होता है वही आ रहा है। हाँ। बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये आपका जो आपने 5 किलो वाट का जो आपने लगाया है, इसमें आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो?
मैं इसके अंदर अभी तो फिलहाल 3 AC यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, CCTV कैमरा यूज हो रहा है, फिर और भी मैं चाहूँ जो चाहूँ सब चीज यूज कर सकता हूँ। मतलब एट प्रेजेंट आप 3 AC, लैपटॉप, कंप्यूटर, CCTV कैमरा, लाइट, ये सारा चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आपको कोई बिल नहीं आ रहा है। करेक्ट। ये आपने जो 5 किलो वॉट का लगाया है, तो आप ये फ्लैट में है या फिर आपका जो है वो इंडिविजुअल है? यहाँ ये इंडिविजुअल में है। इंडिविजुअल है। तो आपने सोलार सिस्टम इसका कहाँ पे लगाया हुआ है? ये मेरे रूफ के ऊपर है। रूफ के ऊपर है। तो ये रूफ के ऊपर जो है आपको ये सोलार सिस्टम में कितना स्पेस लगा आपको जी? मेरे हिसाब से इसमें मुझे 500 to 600 स्क्वायर फीट की जगह लगी। ओके। तो दोस्तों ये सद्दाम जी हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्होंने कहा कि हमने जनवरी 2020 में सोलार सिस्टम 5 किलो वाट का लगाया जिसका खर्च इनको 3 लाख रुपए आया, और लेकिन जब से इन्होंने ये सोलार सिस्टम लगाया है उसके बाद इनको बिल नहीं पे करना पड़ रहा है। जो मिनिमम चार्जेज है 440 या 450 व्हाटएवर इट इज, वही उनको पे करना पड़ रहा है, यानी तब से इनको कोई लाइट बिल नहीं पे करना पड़ रहा है। और अगर ये चीज रहा तो इनका 30 महीने में जो है, मुझे लगता है कि इनका ऑन एवरेज बिल 10 से 12 हजार था, तो 30 महीने इसमें जो है ये पैसा इनका जो है कहीं ना कहीं इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था 3 लाख रुपया, वो करीब करीब जो है पूरा रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद इन्हें जो है लाइट फ्री में यूज करने को मिलेगा। तो अगर जिनके पास इस तरह की फैसिलिटीज है कि जिनके टेरिस पे 400-500 स्क्वायर फीट या जिनका इंडिविजुअल घर है, मकान है, बंगलो है, उन सब जगहों पे सोलार सिस्टम बड़ी ही आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। दूसरा, अगर किसी का कॉमर्शियल जगह है, फैक्ट्री है, या फिर इस तरह का कोई जगह है जहां पे इनको सोलार सिस्टम लगाने के लिए जगह हो, बड़ा जगह हो, तो उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।